नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक हमने जितने भी को आपके जो है प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज हमने कराया हुआ है, वह आपका चाहे जनरल साइंस का या फिर कंप्यूटर का हो, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है वहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। आपका जो पेपर 3 का है जैसे सीजीएल के अंदर में, इसमें देखिए जो आपको जनरल स्टडी का जो रहेगा आपका पोर्शन, और जनरल साइंस का और बेसिक कंप्यूटर साइंस का जो कंप्यूटर का आपका रहेगा इसके अंदर में। तो इन तीनों का हमने जो है डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाया हुआ है, और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो इसमें इनरोल्ड होके आप लोग अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो इन तीनों सब्जेक्ट का। इसमें पीडीएफ भी आपको देखिए साथ में ही आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो आप लोग इस नंबर पर संपर्क आप लोग कर सकते हो। तो आपका कोई भी जो क्यूरी रहेगा तो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। आप लोग को अगर इन तीनों में अच्छे से स्कोर करना है तो हमने इसके लिए बनाया हुआ है, और टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपको जैसे इसमें फालतू चीज़ आपको पढ़ाया नहीं गया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो इन तीनों का। तो लिंक देखिए दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके साथ में हमने इंग्लिश हिंदी का भी लॉन्च किया हुआ है कि कोई किसी को लगता है कि इंग्लिश हिंदी में जो है आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो आप लोग बस इतना भी कर लोगे ना जो हमने इस पे बनाया हुआ है, जो पीडीएफ में दिया हुआ है, तो आपको और कोई चीज़ एडिशनल पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ये जो है आपका पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आप लोग जो है इनसे अपना तैयारी कर सकते हो। और बाकी देखिए, और पीडीएफ भी हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है, जनरल साइंस का हो, आपका कंप्यूटर का हो, या फिर हिंदी और इंग्लिश का हो, या फिर जीके का हो। तो इनका हमने अलग से भी आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड हमने किया हुआ है। तो आप लोग जो है इनसे भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप लोग कोर्स में नहीं इनरोल्ड होते हो तो हमने सारा फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय द पैथोजन। तो मलेरिया जो है तो कौन से पैथोजन से ये कॉज्ड होती है। तो देखिए मलेरिया की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है आपका एक प्रोटोजोआ से होने वाला एक डिजीज है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है तो वहाँ पे प्लाज्मोडियम पैरासाइट रहता है यहाँ पे। और ये जो पैरासाइट है, तो ये जैसे ह्यूमंस में स्प्रेड होता है मॉस्किटो के बाइट के चलते, यानी कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो रहता है ना उसके बाइट के चलते ये स्प्रेड होती है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्स होता है कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट रहता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ प्लाज्मोडियम वेवॉक्स दिया हुआ है। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो है आप लोग यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो कि जैसे मलेरिया जो है आपका, और बाकी जितने भी डिफिशियंसी डिजीज है इन सब का लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोटोजोआ से होने वाला जो डिजीज है उसमें मलेरिया है, काला अजार है, स्लीपिंग सिकनेस, पायरिया है, लिशमेनियासिस है, और डाइजेंट्री है। तो इन सब का लिस्ट हमने दिया हुआ है, आप लोग जो इन सबको अच्छे से कवर कर लेना। तो यहाँ पे डिटेल में भी कुछ कुछ दिए हुए हैं जैसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज द हेपेटाइटिस बी। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हेपेटाइटिस बी जैसे कि इसके चलते होती है। तो यहाँ देखिए वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, नन ऑफ देव आपका दिया हुआ है। तो देखिए हेपेटाइटिस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए जो हेपेटाइटिस है आपका, इसके दो टाइप होते हैं। एक आपका जैसे कि हेपेटाइटिस, और मतलब दो टाइप ना और भी होते हैं इसके बहुत सारे, जैसे कि और भी डिजीज रहते हैं जिसके टाइप ए बी सी डी कुछ भी आपका हो सकता है। तो इसमें देखिए जो हेपेटाइटिस ए और सी है तो ये मोस्ट कॉमनली होता है, लेकिन बी जो होता है सबसे ये लीथल होता है, और ये कम्युनिकेबल भी होता है, यानी कि ये जो है पर्सन टू पर्सन या ट्रांसमिट भी आपका ये हो सकता है। और ये जो है आपका वायरस से होने वाला ये डिजीज है। तो हेपेटाइटिस आपका वायरस से होने वाला डिजीज है। और जो इसके लिए मतलब की बात करते हैं कि किस तरीके से हो सकता है, तो इसका आपका होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड सिरिंज से, स्पुटम से, सलाइवा से। इसके अलावा डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन अगर कॉन्टैक्ट में आता है इन्फेक्टेड पर्सन से, तो उससे भी आपका ये हो सकता है। और बाकी देखिए इसका जो हेपेटाइटिस का जो एंटीबायोटिक है, तो ये वैक्सीनेशन आ चुका है। मतलब ये चाइल्ड जब रहता है, मतलब जब वो चाइल्डहुड में रहते हैं तब उसी समय इसकी वैक्सीनेशन दे दी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको सिंपली इसमें पूछा गया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है हेपेटाइटिस बी का। तो देखिए हेपेटाइटिस का कोई भी टाइप हो तो वो जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वायरस, यानी कि वायरस से होने वाला स्प्रेड होने वाला ये डिजीज है। तो इसका देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो इनमें से कौन सा पेयर है डिजीज का जो कि ये वायरस से होने वाले हैं।
तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको ऑप्शन में रबाइस और मम्स आपका दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अगर वायरस की हम लोग बात करते हैं तो पहले आपको जो है इनका लिस्ट आपको देख लेना है कि कौन कौन से डिजीज है जो वायरस से होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसमें आपका जैसे एड्स हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मिजल्स हो गया, डेंगू हो गया, मॉम्स हो गया, इबोला है, जर्मन फीवर है, चिकन पॉक्स है, जीका वायरस है, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, हर्प्स है, स्वाइन फ्लू है और रूबेला है आपका। तो ये जो चीज़ है सारे जो डिजीज होने वाले हैं तो ये वायरस होने वाले हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी देख सकते हो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज जो है, तो इसमें टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, लेप्रोसी, कोलेरा, वुफिंग कफ, निमोनिया, प्लेग, एंथ्रेक्स और डिप्थीरिया। और प्रोटोजोआ से होने वाले काला आजार है, मलेरिया है, स्लीपिंग सिकनेस, पायरियालिज्म और डाइजेंट्री। और फंगस से होने वाला डिजीज है ये आपका रिंगवर्म्स, स्कैबीज और एथलीट्स फुट आपका हो गया। तो ये जो लिस्ट है आप लोग इनको याद रखना। ये अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि आपका रबाइज और मम्स, तो देखिए ये जो पेयर ऑफ डिजीज है तो ये आप जो है आपका होने वाला डिजीज जो है तो ये वायरस से ही होने वाले हैं। तो इस तरीके से इसमें आपका यही है राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए और ऑप्शन आप लोग देखोगे तो एड्स देखिए ये वायरस से तो आपका होता है, लेकिन जो सेफिल्स जो आपका दिया हुआ है तो ये जो है बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, और ये जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये स्प्रेड होती है। तो ये जो है सेफिल्स आपका ये बैक्टीरिया से होने वाला है, न कि आपका जो है ये वायरस होने वाला है, तो ये तो आपका होगा नहीं। और बाकी देखिए टाइफाइड और टेटनस तो ये जो है बैक्टीरिया से होने वाला है। और कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी भी जो आपका ये भी बैक्टीरिया से होने वाला है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी जो चीज़ यहाँ पे दिए गए उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने लिस्ट दिया हुआ है इसके अंदर में, आप लोग जो है इनको अच्छे से याद कर लेना। आपका जो इन्हीं में से ही आपका आएगा, जितने भी आपके पॉसिबिलिटी हो सकते हैं डिजीज का होने का जिसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सारा लिस्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। तो देखिए फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो डिस्कवर किया गया था तो उसका नाम पूछा गया। तो देखिए ये जो है आपका राइट आंसर पेनिसिलिन इसका हो जाएगा आपका। तो पेनिसिलिन जो है तो ये डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन द ह्यूमन। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका कि जैसे मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट क्या होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का। तो देखिए बैक्टीरिया से जो होने वाले इन्फेक्शन जो रहते हैं तो उसका जो मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट रहता है तो वो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो इसका जो है सी आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया से होने वाला जो डिजीज है तो इन सब के बारे में डिटेल में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका। जैसे वायरस होने वाला डिजीज है तो उनका जैसे कि ट्रीटमेंट या सिम्टम्स या फिर जो है उनके इफेक्टेड पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और किस तरह से जो है वो सिम्टम्स होते हैं, या फिर जो है आपके कौन से हिस्से को अटैक करते हैं, और किस तरह प्रिवेंशन किया जा सके, तो इन सब के बारे में यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। जैसे बात करते हैं हम लोग टाइफाइड फीवर का, तो ये जैसे बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए आपका सैल्मोनेला पैराटाइफी। अफेक्टेड पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे टीबी की बात करें तो इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है तो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और अफेक्टेड पार्ट होता है इसका लंग्स और अदर ऑर्गन रहते हैं। और इसका जो टेस्ट होता है तो होता है आपका ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, और इसका जो वैक्सीनेशन है तो वो बीसीजी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ है, आप लोग इन सबको अच्छे से याद कर लेना। इनमें जो है आपको आंसर सभी का आपको मिल जाएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके इनसे रिलेटेड में। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो प्रोटोजोअस होने वाला जो डिजीज है कौन कौन से हैं तो इनके बारे में भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको देख लेना एक बार अच्छे से। उसी तरीके से फंगस अभी होने वाला जो डिजीज है इन सब के बारे में भी आपका दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि अ डिजीज इन द ह्यूमन बींग कॉज्ड बाय द वायरस। यानी कि जो डिजीज जो होता है ना ह्यूमन बींग्स के अंदर में तो वो जो है वायरस से जो होने वाला है तो वो कौन सा है। तो यहाँ देखिए दिया आपका कोलरा आपका दिया हुआ है, वोफिंग कफ दिया हुआ है, इन्फ्लुएंजा है और अमेबिक डायजेंट्री है। तो देखिए इनमें अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे कोलरा के बारे में आपको हमने बताया था कि कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस ये सब बैक्टीरियल डिजीज है आपके। और बाकी देखिए जो आपका इन्फ्लुएंजा है तो ये जो वायरस से होने वाला ये डिजीज है। तो लिस्ट हमने आपको दिया हुआ है, अगर आप लोग उन सबको अच्छे से याद किया होगा आपने तो आप लोग जो है इनको अच्छे से कर सकते हो क्वेश्चंस को। अब जैसे देखिए इन्फ्लुएंजा की ही हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इन्फ्लुएंजा देखिए आपका जैसे कि इसके अंदर में दिया हुआ था कि ये जो है आपका ये वायरल डिजीज है इन्फ्लुएंजा। और इस तरीके से और भी जो दिया हुआ था आपका कोलरा, वोफिंग कफ, तो ये जो है बैक्टीरिया से होने वाला ये डिजीज है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज कहने का मतलब रहता है कि ये जो है पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट आपका ये हो सकता है। तो इसमें से देखिए बात करते हैं हम लोग डायबिटीज़ का, डिप्थीरिया का, हाइपरटेंशन का और क्वासी और कोर का आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए अगर जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना डायबिटीज़, तो ये जैसे कि आपको कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मतलब कि पर्सन टू पर्सन ये आपको ट्रांसमिट ये नहीं हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे आपका जैसे कि दिया हुआ है ना हाइपरटेंशन, तो ये भी जो है आपका पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेबल के फॉर्म में जो है ये आपका नहीं हो सकता है। और वहीं पे बात करते हैं हम लोग डिप्थीरिया की। तो डिप्थीरिया भी देखिए ये जो है आपका एक तरीके से एक कम्युनिकेबल डिजीज आपका क्वासी और जो रहता है आपका यहाँ पर ये जो है माल न्यूट्रिशन से होती है, यानी कि बच्चों में अधिकतर ये देखा जाता है यहाँ पर ये। तो इसमें जो है आपका डिप्थीरिया भी आपका हो सकता है, यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज आपका होगा ये। अगला है आपका क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज। तो इनमें से कौन सा है कि आपका एक जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज है। तो बैक्टीरियल डिजीज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट से जो होती है तो वो आपका सिफिल, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था पहले भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि इनमें से कौन सा जो है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका हेपेटाइटिस, टाइफाइड, एचआईवी और मलेरिया आपका दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों इनमें अगर बात करते हैं हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो होने वाला रहता है। तो इसमें आपका जैसे मलेरिया तो ये भी होता ही है आपका, मॉस्किटो बाइट से वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं एक पर्सन इन्फेक्टेड दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में। एचआईवी भी आपका जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है ये। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो हेपेटाइटिस है तो ये भी आपका होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, लेकिन जो टाइफाइड है आपका तो ये जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन थ्रू ना ये जो है कंटामिनेटेड वाटर के चलते होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ट्रांसमिट आपका नहीं होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू। तो देखिए कौन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू और कौन सा जो है सोर्सेज उसके क्या है डिजीज होने का, तो ये सारा चीज़ हमने दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। आप लोग देखोगे डिजीज को डिटेल में देखोगे ना यहाँ पे कि कौन सा डिजीज जैसे कि क्या है कैसे पे आपका जैसे कि ये स्प्रेड होती है, इसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इन सब के बारे में हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर बात करते हैं प्रोटोजोस होने वाले डिजीज में आपका स्लीपिंग सिकनेस का, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटोजोआ आपका ट्रिप्सोनोमा। अफेक्टेड पार्ट कौन सा, द ब्रेन है, और सिम्टम क्या होता है कि जैसे पर्सन को स्लिप डिजॉर्डर होती है और एबनॉर्मल टोन हो जाता है। और इसके कैरियर कौन है, वेक्टर कौन है जिससे कि होता है, तो वो सी प्लाई है। तो इस तरीके से बाकी और भी डिजीज जो आपके हैं जिसमें कि कैसे आपका ये हो सकता है, इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सभी के बारे में जो है इसमें आपको मिल जाएगा। एक बार आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं, आप लोग जो इजीली कर लोगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आपका जैसे पूछा गया था कि ट्रांसमिट जो नहीं होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, तो इसमें आपका देखिए टाइफाइड आपका हो जाए, क्योंकि ये जो वाटर बोर्न डिजीज है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर। यानी कि इनमें से कौन सा डिजीज का सेट है जो कि स्प्रेड होता है कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू। तो देखिए जो कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू जो डिजीज होता है तो उसमें आप एक टाइफाइड तो आपका होगा ही होगा। आप लोग देखिए इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी देख सकते हो। मलेरिया जो रहता है तो ये देखिए मॉस्किटो बाइट के चलते होता है, तो ये तो आपका कंटेंट वाटर के चलते होगा नहीं। अब कोलरा देखिए और टाइफाइड, तो ये तो आपका होता ही है टाइफाइड, कोलरा भी रहता है। अगला देखिए दिया है कि मीजल्स एंड मलेरिया तो आपको मॉस्किटो बाइट के चलते होते हैं, कोलरा और प्लेग है आपका। तो देखिए कोलरा और प्लेग जो है आपका, तो ये प्लेग जो रहता है तो ये जैसे कि जो माइस होते हैं जो रैट होते हैं उसके चलते होते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो बचा आपका ऑप्शन सी जो कि कोलरा और टाइफाइड, ये जो है वाटर कंटामिनेटेड वाटर के चलते होती है। तो इनके बारे में भी जो है आपको मिलेगा पीडीएफ के अंदर में, जैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। तो एक बार आप लोग अच्छे से कवर करोगे तो आपका देखिए क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में, आपको क्लियरिटी होना चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर में। तो एक बार आपको देखिए कॉन्सेप्ट भी समझना होगा, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो ही जो है क्वेश्चन को आप लोग इजीली कर लोगे। तो ये सारा चीज़ आपको जो पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ में। और देखिए जो सीरीज है आपका ये एग्जाम तक चलता ही रहेगा। और बाकी देखिए जो पीडीएफ हमने दिया हुआ है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट करना या फिर मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क करना, तो आपका जो क्वेरी तुरंत ही रिजॉल्व आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।